गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राठौड़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बस अभी डेली रूटीन के काम से अपने फ्री हुई हूँ और मतलब मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया था, शायद गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गया। मतलब 1 बज गई है और मैं सर्दी में वैसे टाइम का पता ही नहीं चलता कब ऐसे निकल जाता है। तो बस अभी नहा धोकर और मैं बस वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ। और 2 दिन से क्या हुआ था ना, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने व्लॉग नहीं डाला, व्लॉग नहीं डाला। तो 2 दिन से क्या हुआ कि परसों के दिन तो मेरे मासी साहब उनकी लड़की की सगाई हुई थी। तो वो पोशाकें वगैरह लेने आ गए थे झोटवाड़ा। तो मैं उनके साथ चली गई थी, तो हमें पूरा दिन लग गया था। और कल फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, भगवान मतलब समझ नहीं आ रहा कि मतलब जो सपोर्टिव लोग हैं 90% लोग सपोर्टिव है और इस बात को समझते भी है कि फैमिली में छोटी मोटी बातें हो जाती है और मतलब सबके होती है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मतलब थोड़ी सी अनबन नहीं हो, ये सब इतने प्यार से रहते हो। ऐसे मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई फैमिली है जो मतलब इतने जिनके कोई लड़ाई झगड़ा ही ना हो। तो और 10% लोग ऐसे हैं जो ऐसे खुन्नस निकाल रहे हैं, ऐसे खुन्नस भरी बातें कर रहे हैं जैसे उनकी मेरी फैमिली से कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या वो मतलब कुछ देकर भूल गए हैं। पता नहीं कैसे ट्रीट कर रहे हैं, समझ में इतनी नेगेटिविटी कैसे ला सकता है कोई इंसान अपने मन में, समझ नहीं आ रहा। ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो जो 90% सपोर्टिव लोग हैं उनके लिए थैंक यू, जो आपने मुझे समझा। और मतलब ये आप लोगों को पता है कि कई बार हो जाता है फैमिलीज़ में, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं होता झगड़ा। तो ये सब है। तो जो 10% लोग हैं भाई साहब, मैंने तो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। कैसे लोग, आपकी सोच कितनी मतलब छोटी है, ये सोच कर ही मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। और ये मतलब कमेंट मेरे ब्लॉग्स पर ही नहीं आए। मतलब मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, जैसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके ब्लॉग्स देखे मैंने। तो मतलब ये लोग सब क्या करते हैं, मेरे ही नहीं। मतलब मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे इन 2-3 दिनों में, जब से मैंने ये सब बोला है ना कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में चली गई थी कि लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे कैसे जज कर सकते हैं बिना कुछ जाने बिना कुछ किए। तो मैंने फिर सारे व्लॉग्स देखे सबके, जो भी मतलब उनके कुछ हुआ है ना पर्सनल, तो वो व्लॉग्स देखे। तो वो लोग यहाँ पर ही नहीं मतलब वहाँ पर भी ऐसे ही कमेंट करते हैं। तब जाकर मुझे थोड़ी सी शांति मिली कि मतलब इन लोगों का काम है उंगली करना, मतलब ये अंगुली किए बिना नहीं रह सकते। और तो मतलब आप लोगों के सवाल है, मुझे पता है सही है। क्योंकि जब आप लोगों ने हमें हमेशा से साथ देखा है तो आपके मन में भी मतलब अब थोड़ी सी दूरी हुई है, तो आप लोगों को लगा ऐसा क्यों हुआ है। और आपको सवाल करना भी सही है क्योंकि आपने हमने डे 1 से, मुझे तो डे 1 से आप लोगों ने इनके साथ ही देखा है, शोभा ईजा के साथ, पूरी फैमिली के साथ ऐसे। तो आप लोगों का जो सवाल है वो सही है, लेकिन किसी को जज करना ये गलत है। मैं 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को समझा भी है। और 10% लोगों के लिए बोलूँगी कि आप लोग ऐसे जज मत किया करो, क्योंकि आप भी किसी फैमिली का हिस्सा हो। अगर कभी आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आप लोग क्या करोगे? अगर कोई आप बाहर का आपको पूछे क्या हुआ, कि आप कर दोगे ऐसे? आप आपको कोई जज करेगा, आपको कैसा लगेगा? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आप लोगों ने जज किया, कोई नहीं। लेकिन आप लोगों के सवाल है तो मैं जवाब दूंगी। तो पहला सवाल ये है कि शोभा ईजा व्लॉग क्यों नहीं बनाते। तो वो चीज़ उन्होंने भी आप लोगों को बता दी है और मैं भी बता देती हूँ। शोभा ईजा अभी बिज़ी रहते हैं, मतलब क्योंकि उनके शॉप का भी काम हो गया है और उन्होंने ज्वेलरी का भी कर लिया है ऑनलाइन का। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि पहले ऑनलाइन का करना पड़ता है, उनका पार्सल वगैरह संभालने पड़ते हैं, फिर उनको शॉप पर भी जाना पड़ता है, फिर घर आते ही बच्चे वगैरह भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर वीडियो बंद कर दिया है उन्होंने। जब भी कोई छोटा मोटा मतलब ऐसा होगा, वीडियो बनाने का प्रोग्राम वगैरह होगा, किसी शादी ब्याह में जाएंगे, तो वो ब्लॉग्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पर वो डेली ब्लॉग अब नहीं शेयर करेंगे क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं, उनके काम भी बहुत है वैसे, इस वजह से। और दूसरा सवाल था कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ है, ऐसा हुआ। तो मैं बता देती हूँ, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे, मतलब छोटी मोटी अनबन हुई है और वो भी हुई है शोभा ईजा के और कुलदीप बना के बीच में। बाकी कोई किसी का कोई मैटर नहीं था, बस उन दोनों के बीच में। तो और मैं सही बताऊँ तो मुझे 2 दिन बाद में पता चला कि इनके बीच में कुछ हुआ है। मुझे पता भी नहीं था इस बात का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। 2 दिन बाद मुझे पता चला था कि इनके बीच में कुछ हुआ है। तो वो मैं ऐसा समझूंगी कि भाई बहनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। और
कोई बेटी अपने माँ बाप से नाराज़ होती है तो उसको पूरा हक है, कभी बेटा भी नाराज़ होता है, कभी बेटी भी नाराज़ होती है। तो वो चीज़ ही इनके साथ हुई है। अभी वो थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं, ये उनसे नाराज़ है, वो इनसे नाराज़ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कुछ नहीं हुआ है, हाँ हुआ है। बस उन बात भी कुलदीपना और शोभाजा के बीच में हुई है। बाकी फैमिली में एक दूसरे से कोई इसका लेना देना नहीं था, बस उन दोनों के बीच में हुई। उन्होंने तो ऐसे दोनों भाई बहनों में कुछ बात हुई थी, तो मतलब बात का भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि उनका पर्सनल मैटर है, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो मैं आप लोगों को भी ये चीज़ नहीं बता सकती कि उनके बीच में क्या हुआ था। वो दोनों जाने और वो जल्दी अपना सॉर्ट आउट कर ले। मैं तो बस यही चाहती हूँ दोनों अपना जल्दी से सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि फालतू में क्या बढ़ाना है किसी बात को। वैसे वो बड़ा भी नहीं रहे, दोनों समझदार है तो बात को बढ़ा भी नहीं रहे। वो मतलब चाहे एक साथ काम कर रहे हैं और सही से रह रहे हैं, तो यही चाहिए था हमें। और बस वो थोड़ी सी नाराज़गी है तो वो भी जल्दी से दूर हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी नाराज़गी है। ये उनसे नाराज़ है, वो इनसे नाराज़ है, और मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं मेरे लिए सब बराबर है। कुलदीपना भी मेरे लिए सेम है, शोभाजा मेरे लिए सेम है, क्योंकि उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन व्लॉग में। मतलब शोभाजा का और कुलदीपना का सपोर्ट नहीं होता तो मतलब मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाती। मतलब पूरी फैमिली को ही पूरा परिवार का बता रही हूँ, लेकिन इन दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे, क्योंकि कुलदीपना ने मुझे एडिटिंग वगैरह, शोभाजा ने मुझे व्लॉग्स बनाना बताया, और आगे मतलब कैसे क्या करना है वो सब समझाया, वो सब किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया है उन्होंने। मतलब मुझे छोटी बहन की तरह ही माना है। और मैं उनके सामने, आप लोगों को लगता है कि हमारे बीच, मेरे और शोभाजा के बीच में कुछ हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो आज तक उनके बच्चों को भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी। मैंने तो आज तक उनके बच्चों से भी मतलब ऐसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं करी, उनको भी कभी तू कहकर नहीं पुकारा है। तो मतलब शोभाजा से तो लड़ाई करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जब से मैं आई हूँ ना, तब से हर बात मैंने शोभाजा से शेयर की है उनको। मतलब मैंने बड़ी बहन की तरह, उन्होंने मुझे छोटी बहन की तरह ही ट्रीट किया है। तो मतलब हमारे बीच में कोई बात है भी नहीं, और मैं उनसे कोई नाराज़ भी नहीं हूँ, ना वो मुझसे नाराज़ है। एक कमेंट आया था कि मम्मी और कुलदीपना शॉप पर नहीं जाते क्या, तो मम्मी और कुलदीपना दोनों शॉप पर जाते हैं और काम भी करते हैं। शोभाजा भी शॉप पर जाते हैं, सब एक साथ काम भी करते हैं। और आप लोगों का एक सवाल ये भी है कि आपने उनके बर्थडे पर उनकी स्टोरी क्यों नहीं लगाई, और आप लोग ये पूछोगे भी, मुझे पता है आगे कि मतलब कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो आपने बर्थडे पर स्टोरी क्यों नहीं लगाई थी। तो बर्थडे पर स्टोरी मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि उन्होंने यार हमें ब्लॉक ही कर दिया। मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं और ज़बरदस्ती उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो मुझे मतलब छोटा सा हर्ट हो गया, और छोटी सी ये बात मुझे बुरी लग गई कि यार उन्होंने तो वैसे ब्लॉक बिना बात के, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और ना तो मैंने मतलब, मुझे शोभाजा से मिले, मैं कब मिली थी शोभाजा से, वो एनिवर्सरी पर आए थे तब मिली थी। उसके बाद से मैं मिली नहीं हूँ उनसे, ना कोई मेरी बात हुई। वो मतलब 1-2 महीने से बिजी चल रहे हैं काम धंधे में, तो हमारी मुलाकात हुई नहीं। बस हम, मेरी जो एनिवर्सरी थी उस टाइम मिले थे, उसके बाद मिले नहीं। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा बुरा लग गया था, तो मैंने उनकी स्टोरी नहीं लगाई थी। कमेंट आया था कि आपने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने तो आपको पूरा सपोर्ट किया था, इनको अनफॉलो कर दो, इनकी वीडियो मत देखो। तो बहन भाई जो भी हो, आप, मुझे पता है ज़्यादातर लेडीज़ ही होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सपोर्ट, मुझे पता है फैमिली के सपोर्ट के बिना कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, और शोभाजा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, इस बात का मुझे भी पता है। और फॉलो की बात है तो आपको वीडियो देखना है तो देखो बहन, मत देखो नहीं तो। मतलब ऐसे क्या ज़बरदस्ती का थोड़ी है। आप तो ऐसे बोल रहे हो, मुझे उस कमेंट को देखकर इतनी हंसी आई, मतलब पहले तो मतलब बहुत अजीब सा लगा, फिर मुझे हंसी आई कि जैसे कोई मैंने देशद्रोह, कुछ देश के लिए कुछ गलत कर दिया और मुझे जैसे देश से बाहर निकालने की बात करे, वैसे बात कर रहे हो आप। तो इनको अनफॉलो कर दो, ऐसे कर दो। तो बहन आपको वीडियो देखना है तो देखो, नहीं मत देखो, आपकी इच्छा पे कोई बंद, मैंने आपको बांध के नहीं रखा है। मुझे पता है ना, बहुत सारे लोग सपोर्टिव है मेरे। आप लोगों के 1-2 ऐसे लोगों के ऐसे नहीं देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, और सही बात मैं बताऊं अपनी, तो मेरा व्लॉग्स बनाने का मोटिव यही होता है कि जैसे मुझे व्लॉग्स बनाने की फ्रीडम मिली है, वैसे ही हर लड़की को कुछ ना कुछ करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, अपने सपने पूरे करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसी सोच से मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। मेरे लिए भी व्लॉग्स बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने मतलब कभी भी
अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं डाली थी, कभी कुछ नहीं, मतलब ऐसे फ़ोन सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने ये सब भी देखा, ये सब भी किया और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स अच्छे भी आते हैं, बुरे बुरे तो मतलब मुझे मतलब बाई चांस मुझे हेटर्स तो बहुत कम मिले हैं, 1-2 हेटर्स मिले हैं और बाकी मुझे सपोर्टिव ही लोग मिले हैं। और मुझे आप लोगों को नहीं पता आप में कोई फ़र्क, मतलब आप लोगों में कुछ अच्छा दिखा है नहीं दिखा, लेकिन मेरे फैमिली के आसपास में बहुत से लोगों ने अपने बहू को कुछ ना कुछ करने का मौका दे दिया है और कुछ करवा भी रहे हैं। तो मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आज मेरे व्लॉग्स बनाने से मतलब बहुत से लोगों में चेंज हुआ है। मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलोगे कि हमारे तो कोई चेंज नहीं हुआ ऐसे, लेकिन मेरे आसपास में, मेरी फैमिली में, मतलब जितने लोगों को मैं जानती हूँ उनमें कई से परिवारों में ऐसा था कि मतलब बहू को बाहर भी नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब वो लोग ऐसे अपनी सोच को उन्होंने चेंज कर लिया है। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इसी बात को सोचकर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। तो मुझे तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आप लोग समझोगे और आप लोगों को लगता है मतलब ऐसे ही व्लॉग्स बना लेते हैं, टाइम पास करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे एक सूट स्टिच करना था, मतलब कर रही हूँ, अभी करते करते ही मैंने आप लोगों से पहले बात की है, पहले आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, उसके अब मैं सूट स्टिच करूँगी। तो ये मतलब फाग का सूट है मेरा, इसका लहंगा और कुर्ती तो हो गई है, रात को बस कर रही थी लेकिन मशीन थोड़ी सी ख़राब हो गई, इस वजह से अभी करूँगी। तो इसे भी रेडी करना है, फिर ओढ़ने के गोटा वगैरह भी लगाना है। तो व्लॉग्स बनाना सच में आसान नहीं होता, घर का काम भी करना होता है, व्लॉग्स भी बनाने होते हैं। तो अब तो वैसे भी मैं आज पूरी कोशिश करूँगी टाइम पर व्लॉग बनाने की, क्योंकि शादी भी आ गई है, 14 फरवरी की शादी है, तो अब ननिहाल भी चलना है, तो पहले तैयारी भी करेंगे फिर शादी भी एंजॉय करेंगे। तो ठीक है, आज का यहीं एंड करते हैं।